यूपी के हापुड़ में बच्चों के विवाद में फायरिंग, आधा दर्जन लोगों को गोली लगी। खेल के दौरान बच्चों के विवाद में आपस में भिड़े दो पक्ष, फायरिंग से पहले जमकर मारपीट भी हुई। 3 महिलाओं समेत 13 घायलों में 3 की हालत गंभीर, मेरठ रेफर किया गया। तनाव की वजह से गांव देहरा में भारी पुलिस बल तैनात, 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू। यूपी के मेरठ में धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के बाद बवाल, गोकुलपुर गांव में हुए हमले में एक पक्ष के 4 लोग घायल। घायलों में 3 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, अस्पताल के बाहर भी जमकर हंगामा। अब यूपी के आगरा में जातीय संघर्ष, दलित महिलाओं से ठाकुरों पर मारपीट का आरोप। दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव, फायरिंग भी हुई। आगरा के गांव चमरोली में तनाव, पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में नाराज भीड़ ने की 2 पुलिस वालों की पिटाई, बंधक भी बनाया। पुलिस चेकिंग के दौरान भागने में एक युवक की हुई थी मौत, पुलिस पर पत्थर फेंकने का आरोप। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर एक बार फिर आतंकी हमला, पुलिस लाइंस पर ग्रेनेड से हमला। आतंकी हमले में कोई हताहत नहीं, आतंकियों की तलाश में गहन तलाशी अभियान चलाया गया। उरी में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया, 6 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने एलओसी पर 3 दिन में घुसपैठ की 5वीं कोशिश को नाकाम किया, अब तक 12 आतंकियों की मौत। कश्मीर में अलगाव वादियों के बंद का असर, स्कूल कॉलेज और बाजार रहे बंद। श्रीनगर के जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज की नहीं मिली मंजूरी, मीर वाइज उमर फारूक देने वाले थे स्पीच। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में यासीन मलिक को नहीं निकालने दिया मार्च, प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव। एमपी के मंदसौर में किसानों ने आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया, हरदा में किसान 3 जगह करेंगे चक्का जाम। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को फिर बातचीत का न्योता दिया, आज 11 बजे दशहरा मैदान बुलाया। सीएम शिवराज ने शांति बहाली के लिए अनिश्चितकालीन उपवास की घोषणा की, बोले सुरक्षा से समझौता नहीं। शिवराज सिंह ने कहा, कुछ बच्चों के हाथ में पत्थर सौंपना दुखद, हिंसा फैलाने वाले लोगों से होगी सख्ती। शिवराज सरकार किसानों को पहुंचाएगी राहत, लोन सेटलमेंट स्कीम चलाएगी। किसान संगठनों से आज बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी बात करेंगे, दोपहर 12 बजे करेंगे मुलाकात। भोपाल के नजदीक पहुंची हिंसा, फांडा इलाके में प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी और पथराव। कुछ लोगों ने फांडा के एक ट्रक को आग लगाई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 27 को किया गिरफ्तार। सीहोर में भोपाल इंदौर टोल प्लाजा पर किसानों का उग्र प्रदर्शन, कई ट्रकों में आग लगाई। सीहोर में भोपाल हाईवे पर किसानों ने हंगामा किया, ज्ञापन देने आए कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेने के बाद भड़का गुस्सा। मंदसौर में किसान घनश्याम धाकड़ का आज अंतिम संस्कार, वदावन गांव में भारी पुलिस बल तैनात। किसान धाकड़ के शरीर पर मिले थे चोट के निशान, भाई ने पुलिस कस्टडी में मौत पर लगाया आरोप। मंदसौर और पिपलिया मंडी में हालात में सुधार, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में थी। मंदसौर में हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने तेज की कार्रवाई, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 18 केस दर्ज। मध्य प्रदेश में 2 कांग्रेसी नेताओं ने भीड़ को भड़काया, डीपी धाकड़ और विधायक शकुंतला खटीक के वीडियो आए सामने। शिवपुरी जिले के करेरा में किसानों को थाने में आग लगाने के लिए भड़काते दिखी विधायक शकुंतला खटीक, वीडियो हुआ वायरल। इंडिया टीवी से बातचीत में विधायक शकुंतला खटीक ने मानी गलती, बोली गुस्से में आग लगाने की बात कही थी। रतलाम जिला पंचायत उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ ने भी किसानों को भड़काया, पुलिस गाड़ी में आग लगाने के लिए कहते दिखे। मध्य प्रदेश के रायसेन में 40 साल के किसान ने सल्फास खाकर दी जान, किसान पर 17 लाख का कर्ज था। मृतक किसान के पास 14 एकड़ जमीन, लेकिन पिछले कुछ साल से फसल बर्बाद होने के बाद बना कर्जदार। यूपी के चंदौली में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान हादसा, पुतला फूंकते वक्त 5 पुलिसकर्मी समेत आधा दर्जन लोग घायल। मंदसौर हिंसा के खिलाफ तमिलनाडु में सड़क पर उतरे किसान, अपनी मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा किसानों का आंदोलन, आज किसानों की हड़ताल का है 10वां दिन। किसानों की मांगों की चर्चा के लिए सीएम फडणवीस ने कमेटी बनाई, चंद्रकांत दादा पाटिल होंगे चेयरमैन। नागपुर में फडणवीस के गोद लिए गांव में कांग्रेस और एनसीपी का प्रदर्शन, सब्जियों को सड़कों पर फेंका। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन वाली जगह पर की गांधीगिरी, सड़क पर बिखरी सब्जियों को साफ किया। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसान हिंसा को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, का 60 साल के पाप को धोने में लगेगा वक्त। जयपुर में किसानों के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरा, कहा पहले की सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। दार्जिलिंग में हिंसा के बाद हटाए गए एसपी अमित ज्वालगी, दार्जिलिंग में नए एसपी अखिलेश चतुर्वेदी को तैनात किया गया। सीएम ममता बनर्जी दार्जिलिंग का दौरा कर रात भर सिलीगुड़ी में डटी रहीं, कहा हालात अब काबू में नहीं होने देंगे हिंसा। ममता ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकों की गिरफ्तारी के दिए आदेश, बंद को बताया अवैध। कल दार्जिलिंग की सड़कों पर निकली थी ममता, लोगों को किया आश्वस्त, प्रशासन उनके साथ। दार्जिलिंग में प्रदर्शन के बाद हुई थी हिंसा, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा समर्थकों ने सरकारी दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। आर्मी और सीआरपीएफ जवानों ने संवेदनशील इलाकों में किया फ्लैग मार्च, हालात काबू करने की कोशिश। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख भीम गुरुंग ने ममता को दिया चैलेंज, खुद को दार्जिलिंग का बताया सीएम। कजाकिस्तान में एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेकर स्वदेश लौटे पीएम मोदी, विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर दौरे को ऐतिहासिक बताया। कजाकिस्तान में भारत को मिली
SCO की स्थायी सदस्यता। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर नवाज शरीफ को सुनाई खरी खोटी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले पीएम मोदी। NSG सदस्यता। असर मसूद पर नहीं हुई चर्चा। अस्ताना में शी जिनपिंग से बोले पीएम मोदी, हमें एक दूसरे की मूल चिंताओं की कद्र करके निपटाने होंगे विवाद। विदेश सचिव ने जिनपिंग और मोदी की बैठक को बताया सकारात्मक। मोदी ने SCO सदस्यता में सहयोग के लिए दिया धन्यवाद। चीनी राष्ट्रपति को पसंद आई आमिर की फिल्म दंगल। विदेश सचिव के मुताबिक मोदी से की फिल्म की तारीफ। पंजाब के नवा शहर में ISYF के 2 और संदिग्ध गिरफ्तार। कुछ दिन पहले पकड़े गए 3 आतंकियों में पूछताछ में मिला था सुराग। लंबी बीमारी के बाद नागा उग्रवादी संगठन NSCN चीफ खापलांग का निधन। खापलांग पर था भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले का आरोप। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के काफिले की वजह से मुश्किल में पड़ी एक मरीज की जान। काफिला निकलने के लिए 20 मिनट रोकी एम्बुलेंस। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए RSS के नेता इंद्रेश कुमार बोले, इस्लाम में है औरत का बहुत ऊंचा दर्जा। इंद्रेश कुमार ने इफ्तार पार्टी में की 3 तलाक हलाला की चर्चा। ज्यादा शादियों और ज्यादा बच्चों को बताया कुरीति। शिवसेना ने मोहन भागवत को राष्ट्रपति बनाने की वकालत की। सामना में लिखा, हिंदू राष्ट्र पर मुहर लगाना जरूरी। आपके संस्थापक रहे शांति भूषण ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा का। सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों में है गंभीरता। केजरीवाल के जनता दरबार में हंगामा। कपिल मिश्रा को दरबार में जाने से रोकने पर भड़के समर्थक। छोटा शकील के गुर्गे का दावा। पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह को मारने की भी लिखी सुपारी। पूर्व कांग्रेस विधायक बाबा सिद्दीकी से ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की। 450 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। बाबा सिद्दीकी पर SRA प्रोजेक्ट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। ईडी ने इससे पहले 5 ठिकानों पर रेड मारी थी। दिल्ली से सटा गुरुग्राम फिर हुआ शर्मसार। एक युवक पर मां और 15 साल की बेटी से बलात्कार का आरोप। पति की मौत के बाद बेटी के साथ अकेली रहती थी महिला। कुछ दिन पहले दिल्ली के एक युवक से हुई थी जान पहचान। उदयपुर में नामी ट्रैवल्स कंपनी के मालिक लोकेंद्र कोठारी ने ठेले पर चढ़ाई कार। एक महिला की मौत, 2 घायल। महिला को करीब 40 फीट दूर तक घसीटती ले गई कार। लोगों ने नशे में धुत कार सवार को पीटा। थाने छेड़छाड़ केस में 2 आरोपियों के स्केच जारी। ऑटो रिक्शा पर बैठी युवती से हुई थी छेड़छाड़। मुरादाबाद में लड़की ने मनचले की सरेआम पिटाई की। फोन पर परेशान करने का आरोप लगाया। बरेली में लड़की को घर के बाहर किडनैप करने के बाद हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। इलाहाबाद के बस स्टेशन में महिला ने चेन स्नैचर को जमकर पीटा। चेन खींचकर भागते वक्त बाइक से गिराया। गोंडा में पेट्रोल पंप पर एम्बुलेंस में लगी आग। तेल भरने के दौरान हादसा। हैदराबाद के धरानी के एक नाले की हैरान करने वाली तस्वीर। किनारे पर फैली जहरीली झाग। डोनाल्ड ट्रंप ने दी कतर को चेतावनी। कहा, आतंकवाद की फंडिंग और हिंसा का पाठ पढ़ाना बंद करें। थेरेसा मे महारानी एलिजाबेथ से मिली। उत्तरी आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का किया दावा। थेरेसा मे ने कहा, जल्द बनाएंगी सरकार। 10 दिनों में शुरू होगी ब्रेक्जिट पर चर्चा। ब्रिटेन में पहली बार सिख उम्मीदवारों ने मारी बाजी। प्रीत कौर गिल और तनमजीत सिंह चुनाव जीते। चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर। बांग्लादेश से 5 विकेट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हुआ न्यूजीलैंड। बांग्लादेश को न्यूजीलैंड ने दिया था 266 रन का लक्ष्य। 33 रन पर 4 विकेट गंवाने के बावजूद हासिल किया लक्ष्य। बांग्लादेश की ओर से शाकिब अल हसन और महमूदुल्लाह ने जड़ा शानदार शतक। 5वें विकेट के लिए की 224 रन की शानदारी। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की टक्कर। आज सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को जीत जरूरी। फ्रेंच ओपन का मिक्स डबल खिताब जीतने के बाद भारत लौटे बोपन्ना। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। वावरिंका ने तोड़ा एंडी मरे का सपना। 5 सेटों में हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंचे। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची सिमोना हालेप। आज एस्टोफेंको से की खिताबी भिड़ंत। 75 लाख से ज्यादा होम लोन पर SBI ने कम की ब्याज दरें। अब 8.6% ब्याज देना होगा। जियो के खिलाफ एयरटेल को झटका। CCI ने खारिज की एयरटेल की प्रतिस्पर्धा माहौल खराब करने की अपील। SBI के विलय से सरकार उत्साहित। कई और सार्वजनिक बैंकों का विलय पर विचार कर रही सरकार। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए टाटा मोटर्स का बड़ा कदम। कंपनी में नहीं होगा कोई बॉस। मुंबई में जग्गा जासूस का सॉन्ग रिलीज। रणबीर और कटरीना समेत पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। सॉन्ग लॉन्च पर रणवीर ने कहा, मैंने शाहरुख की फिल्म का सुझाया। जब हैरी मेट सेजल इनाम मांगेंगे 5000 का इनाम। प्रियंका के बाद अब सोशल मीडिया पर दीपिका भी हुई ट्रोल। मैक्सिम के फोटोशूट पर मिले भद्दे कमेंट्स। सोशल मीडिया पर हस्तियों के ट्रोल होने पर बोली कटरीना, फैंस के सिर्फ अच्छे मैसेज पर ध्यान देने की सलाह। मेंस मैगजीन के कवर पर छाई अदिति राव हैदरी। इंस्टाग्राम पर फोटोशूट शेयर किया।